आज क्लास 9th का मैथ्स है और उसके अंदर एक्सरसाइज 1.3 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि गिवन फ्रैक्शंस को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में है 36/100। 36/100 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 36 में 100 का डिवाइड कर देंगे। तो 36 में जब 100 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 0 है, 2 0 है, तो अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ आ गया है। यदि अपॉन में है तो पॉइंट यहाँ से राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर मूव करता है। 2 0 होने की वजह से पॉइंट यहाँ से 2 डिजिट यहाँ मूव किया, यानी कि 0.36 हो गया। जिसमें अपॉन में 0 रहेंगे उनका एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन इजी होगा, और जिनको नहीं है 0 और 100 10 ये नहीं है उनके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1/11। इसका हमें करना है तो क्या करेंगे, पहले 1 में हमने 11 को डिवाइड किया। 1 छोटा था और 11 बड़ा था, इसलिए हमने पॉइंट लगाया और एक 0, इस 0 को हमने राइट डाउन किया। इस 0 को राइट डाउन करने पर ये 10 हो गया है। अब चूँकि हम पॉइंट लगाने के बाद एक ही डिजिट को उतार सकते हैं कि 0 उतार सकते हैं, इसलिए हम क्या किए, 0 को ले जाएंगे। 11 0 0 लेकर अब इसको माइनस करेंगे, कितना आ गया 100, सॉरी ये 10 ही उतरा है। 10 में 0 माइनस के 10 हो गया। अब हम पॉइंट लगा ही है, एक 0 उतार लें। पॉइंट लगाने के बाद एक 0 एक बार में उतारा जा सकता है, राइट। हर बार एक 0 उतार सकते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे हमने एक 0 उतारा, ये बन गया 100। अब 100 में हम किसका डिवाइड करेंगे, 11 का। 11 9 से कितना होता है 99। 99 होने के बाद आप इसको माइनस करेंगे तो फिर रिमाइंडर कितना आया 1। ये से 10 में से 9 माइनस की 1 आ गया, और ये 9 हो गया। 9 में से 9 माइनस की 0 हो गया, 1 0 हो गया। यहाँ बचा कितना 1 बचा। फिर हमने एक 0 उतारा, फिर 0 जा ले गए, ठीक, नहीं डिवाइड गया तो 0 जा ले गए, फिर 100 हो गया, फिर 99। इसी क्रम में बार बार हम ये डिवाइड करते जाएंगे। तो ये डिवाइड हमारा आया है 1/11 इक्वल्स टू 0.09090909। 1 रिमाइंडर बार बार आता जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे इसमें बार लगा दिया। 2 डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार, 090909 रिपीट हो रहा है, इसलिए 09 पे हमने यहाँ पे बार लगा दिया। ये हो गया हमारा 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना 0.09 आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि one fraction has been given, that is 1/7 equals to 0.142857 bar. There are 6 digits in it, and after it these digits will be repeats. Therefore here is वर्निकुलर ब्रैकेट, यानी कि यहाँ पे बार लगाया गया है कि ये डिजिट जो है तो बार बार रिपीट होंगे। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, फिर से अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या हम अनुमान लगा सकते हैं, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। इन सब का क्या हम पूर्वानुमान लगा करके बिना डिवाइड किए हम इनकी वैल्यू, यानी कि हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं। हमने कहा यस, हम लोग कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पे हमने कहा कि 1/7 लिखा, इतना हो गया। 1/7 को हम इस तरह से रिपीटिंग में लिख लिए, ये 1.42857 कर दिए और 142,857 कर दिए। इसके बाद क्या किए, 2/7 को, तो देखिए यदि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यानी कि हम एक करके देखते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 7, तो ये 0 लगा लिए, पॉइंट लगा दिए, तो यहाँ 20 हो गया। 7 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 7 2 14, ठीक है, कितना हो गया 6 आया, ये कैंसिल हो गया। अब 0 उतारेंगे तो 7 की टेबल पढ़ेंगे, 60 से ज़्यादा ना हो, तो 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, ये हो गया 7 8 56। माइनस की कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ पे कैंसिल हो गया। फिर से 0 उतारेंगे, 7 की टेबल पढ़ें कि 40 से ज़्यादा ना हो, 7 5 35, यहाँ पे 5 बचा और ये कैंसिल हो गया। फिर 50 आ गया। इस तरह से हमारे पास 285, तो 285
अब 50 आ रहा है, 50 हो जाएगा, 7 से जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि इसी में से किसी न किसी डिजिट को रिपीट करना पड़ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0 पॉइंट, अब ये कहाँ शुरू हो रहा है, 2 से, तो 2 से रिपीटिंग होगा। तो हमने यहाँ पे 2/7 की वैल्यू रख दिया, 2 8 5 6 5 7 1। अब यहाँ रख दिया 1 और 4 रख दिया, यानी 6 डिजिट रखने के बाद ये रिपीट होने लगता है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 6 लिख दिया और बाकी सारे रिपीट होंगे तो डॉट डॉट कर दिए, या फिर यहाँ पे हम बार भी लगा सकते हैं। ठीक है, फिर 3/7 लिखेंगे, तो 3/7 यानी कि ये 30 हो रहा है, 30 में 7 की डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा, 4 से शुरू हो रहा है। अब 4 से इसमें से शुरू करेंगे तो 4 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, तो 4 से शुरू करेंगे, 4 2 8 5 7 1, यहाँ तक रखने के बाद फिर से रिपीट होने लगता है, 4 2 8 5 7 1 रिपीट होने लगता है। तो इसको वैल्यू 4 से शुरू हो रही है, फिर 4 से 4/7 की वैल्यू 40 आ रहा है, तो 7 5 जा 40, इसको हम 5 से शुरू करेंगे, 5 7 6 डिजिट गिन लेते हैं, 5 7 1 4 2 8, यहाँ से फिर से 5 7 1 4 2 8 हो जाएगा, इसलिए यहीं इसको हम यहीं पे ख़त्म कर दिया। 5/7 आया तो 5 6 से 30 होता है, 5 7 से 35 50 आ रहा है ना यहाँ पे, तो 7 7 जा जाएगा, 7 7 जा, इसका मतलब ये 7 शुरू होता है, 7 1 4 2 8 5 7, यहाँ रिपीट होने लगा। फिर 6/7, 60 में हम 7 को डिवाइड करें, 7 8 जा 56, 8 से शुरू हो रहा है, यानी 8 से यहाँ से हमने 8 5 7 1 4 2 यहाँ तक लिख दिया और इसके बाद फिर रिपीट हो रहा है, यही हमारा आंसर हो गया है। दैट्स ऑल।